नमस्कार दोस्तों, मैं पूरन लाल डायरेक्टर हूँ और कुछ ज्ञान की रीलें डालते रहता हूँ मैं। लेकिन आज कुछ आप लोगों को ही जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पिताजी, उन्होंने जो बात बताई थी वो बहुत दिनों से बोलने की सोच रहा था, लेकिन याद नहीं रहता, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो वो उनने बताया था हकीकत चीज़ें, मतलब यानी कि आँखों के बारे में बताया था। तो आप जो है जैसे सवेरे उठते बहुत से तो व्यायाम करते हैं, बहुत से नहीं भी करते हैं। अब उसमें हम क्या कह सकते हैं, किसी के ऊपर किसी का प्रश्न तो होता नहीं है। लेकिन एक बात बताई उन्होंने कि सवेरे उठ के अंधेरे में उठ के आप कम से कम आधा किलोमीटर चल करके फिर आधा किलोमीटर वापस आओ। कब? सूर्य उदय होने से पहले। हरी घास में है, हरी घास में बोलना भूल गया मैं, हरी घास में। उसके बाद जो सूर्य जो फर्स्ट किरणें निकलती है ना, फर्स्ट किरणें पीली पीली टाइप की निकलती, फर्स्ट किरणें। अब जिन्होंने अभी तक देखा होगा, हर रोज देखते हर कोई है, लेकिन ध्यान नहीं देते। तो वो ध्यान देने वाली बात है। तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो पिताजी तो कहते थे 10-15 मिनट देखने वाली बात है। अब आजकल के कलयुग में उतना समय किसके पास है। हम तो ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, 5 मिनट आपने सूर्य को देखना है, बिल्कुल टकटकी मार करके, बिल्कुल ऐसे आँखें ऐसे करके यूँ देखनी। तो देखने से क्या होगा, आपकी आँखें चार्ज होंगी। जैसे बैटरी चार्ज होती, तो ऐसे आँखें भी चार्ज होती हैं। तो वो 95 साल तक, क्या कहते हैं, अखबार पढ़ने वाली बात, 95 साल तक अखबार पढ़ने वाली बात कहाँ से आई? पहले ज़माने में कहाँ होते थे ये ऑपरेशन ये सो वगैरह वगैरह, कौन जानता था। और होते भी थे तो इतने महंगे होते थे कि उतना आदमी के पास पैसा नहीं हो पाता था। लेकिन पहले के बुज़ुर्ग लोग जड़ी बूटियों से ही, अस्पताल कहाँ जाते थे। अब जो ज़रा सा आपको बुखार आ गया, ये जुकाम लग गया, आपने खांसी दिया, बच्चे ने, आपने भी नहीं तो चलो बच्चे ने खांसी भी दिया, बोले अरे अस्पताल ले जाओ इसको, अस्पताल ले, नहीं तो डॉक्टर को फ़ोन करेंगे। उन्होंने टक 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 मारा, फ़ोन करा, बोला अरे डॉक्टर साहब आप जल्दी आ जाओ। होम डिलीवरी, अपने घर पे आ गया, डॉक्टर फीस भी ले गया, वो भी करा। पहले ज़माने में कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ जानते ही नहीं थे। तो मैं कुछ और कह रहा था आँखों के बारे में। तो चार्ज हो जाती हैं, आँखें चार्ज हो जाती हैं। और दूसरा काम उनने क्या बताया, जैसे गाय है ना, गाय का जो बछड़ा है, गाय नहीं, गाय तो मतलब एक बार उसने बच्चा, डिलीवरी हो गई, बच्चा दे दिया, उसको नहीं माना जाएगा। जो कुंवारी गाय है, तो उसका जो मूत्र है, गौमूत्र, उसको शीशी में लाना है। शीशी में ला करके एक एक बूंद डालना, सिर्फ, ज़्यादा नहीं। उसको फिर फेंक देना है। देखो, एक एक बूंद डालने के बाद फिर उसको फेंक देना है। और उसके बाद फिर दूसरे दिन, भैया मैं, अगर आपको आँखों की रोशनी चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मैं तो भैया करता हूँ। मैंने अब जो चीज़ उनने बताई उतना तो नहीं कर पाया मैं, आपको हकीकत बताऊँ, जो जो चीज़ उनने बताई उतना मैंने करा नहीं। अब जब मेरे को लगा कि अब मुझे करना चाहिए तो तब कर रहा हूँ, कि अब लग रहा है ना मुझे कि हो सकता है
ऑपरेशन से डर भी लग रहा है कि कहीं ऑपरेशन ना करना पड़े, ऐसा ऐसा ऐसा। होता तो कुछ नहीं है, बता रहे हैं जिन्होंने करा है वो कह रहे हैं कुछ नहीं होता। हल्का सा एक वो लगाते हैं, हल्का सा दर्द होता है, उससे फिर वो परत लगा देते हैं, ऐसा ऐसा कह रहे हैं। लेकिन मेरे को पहले डर लगने लगा। मैंने कहा ऑपरेशन करने से तो ये फार्मूला आजमाने में फ़ायदा है। तो जिस दिन से मैंने ये फार्मूला आजमाना शुरू करा तो उस दिन से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। तो मैंने कहा यार ये बात मैंने पहले करनी चाहिए। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं। मतलब ये 2-3 चीज़ें आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही बढ़िया है। एक तो आपको हरी घास में चलना है। यहाँ से स्कूटी, गाड़ी वाड़ी, साइकिल अगर किसके पास होता है, ऐसी बात नहीं है। अपना गया गार्डन में गया, गार्डन में 2-3 राउंड मारे हरी घास में। हरी घास में चप्पल अप्पल जूते वूते पहन के नहीं चढ़ना है। हाँ, कहीं पता चला बिंदे बोले मैंने कहा आपसे हरी घास में चढ़ना था, हमने जूते सही थी चल दिया तो उसका महत्व ही खत्म हो गया। तो उसमें चढ़ना है आपको, चलना हरी घास में नंगे पाँव चलना है। नंबर 1 हरी घास में नंगे पाँव चलना है। दूसरा सूर्य उदय होते समय, डूबते समय नहीं, उदय होते समय उसको टकटकी मार करके 5 मिनट देखना है। तीसरा जो गौमूत्र है कुंवारी गाय का, उसका थोड़ा सा ज़्यादा, कैसे एक एक मुझ चाहिए, कुछ ज़्यादा तो चाहिए नहीं, वो मिल ही जाता है। अगर शहरों में तो खैर नहीं मिल पाएगा, तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ शहरों में, क्योंकि शहरों में तो गाय पालते ही नहीं है। तो शहरों में गाय पालने का रिवाज नहीं है, वहाँ पालेंगे भी तो कहाँ पालेंगे। वो छोटे छोटे से कमरे होते हैं, बहुत से तो किराए में रहते हैं बेचारे, तो किराए में वो कहाँ से पालेंगे, वो खुद के लिए तो परेशानी हो जाएगी। वहाँ की तो नहीं कह सकते, लेकिन वो मेहनत तो कर सकते हैं। इंसान अपने लिए क्या नहीं करता, अपने लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो वो अपना स्कूटी लिया अपना गांव में चला गया, गांव में जा कर के अपना संपर्क बना लिया है किसी से। अब उसके लिए कौन सा पैसा ले रहा है, कौन पैसे ले रहा है उसको। अगर आपने कह भी दिया कि मुझे थोड़ा सा गौमूत्र चाहिए, तो वो कौन सा पैसा आपसे पैसे लेंगे। पैसे ऐसे कोई नहीं लेता इन चीज़ों के लिए। ये धार्मिक चीज़ें होती हैं, इनको कोई वो नहीं करता है। अपना करना, ये 3 चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। अगर चलो गौमूत्र नहीं हो सकता है, उपलब्ध नहीं है कहीं पर, तो 2 काम तो हो ही सकते हैं ना। इन 2 कामों में आपको कुछ नहीं लग रहा है। एक हरी घास पे चलना है, और दूसरा सूर्य उदय होते समय 5 मिनट देखना है कि वो आँखें चार्ज होती हैं। अभी आपको उदाहरण बताता मैं कि मैंने बता तो दिया आपको। 95 साल में अखबार पढ़ने का मतलब क्या हुआ, यही तो उदाहरण हुआ। सबसे बड़ा उदाहरण तो यही हुआ। तो 95 साल होने के बाद भी बंदा अखबार पढ़ रहा है। हमने तो वो चीज़ कर ही नहीं पाया, हम अपने आप को क्यों कहें, हमने वो चीज़ करी नहीं, हमने इग्नोर कर दिया। हमने सोचा अरे पिताजी लोग बोलते रहते हैं, बोलने दो उनको। ये चीज़ों में हम चले गए तो हमने वो चीज़ नहीं कर पाए, तो हम पछता रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग अगर जो चीज़ मुझे मालूम है, मैं बहुत दिनों से बताने की सोच रहा था, और गाने आने वीडियो ये सब बनाते रहता हूँ मैं। और आप भी लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, और व्यूज भी चलते रहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है एक ही दिन में सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। परिश्रम चलते रहता है, अब करते रहेंगे, कुछ न कुछ तो हासिल होगा ही। जब कार्य आदमी करेगा तो वो हासिल तो होगा ही, जब कार्य नहीं करेगा तो हासिल कहाँ से होगा। कर्म किए जब फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा ऐसा फल देगा भगवान। हम ऐसा कर्म करेंगे तो हम भी इसी तरीके से फल मिलेगा। और जैसे हमने ये कटहल का पेड़ हमारे पिताजी ने लगाया था ये, तो इस पेड़ में हम पानी डालेंगे
अब पिताई तो चल बसे, लेकिन पेड़ में अगर हम पानी अभी भी डालेंगे तो इस पेड़ की उम्र बढ़ जाएगी, इस पेड़ की उम्र ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा फल देना शुरू करेगा। तो तभी तो कहावत है, किसी ने कहा है, वही पानी वही पानी पेड़ को उगाता है, फल जमाता है, उगाता है, और वही पेड़ को बड़ा करता है। करता नहीं करता, आप भी जानते हैं इस बात। लेकिन वही लकड़ी, अब ये पेड़ की लकड़ी बन जाती है, तो यही लकड़ी अगर पानी में चले जाए तो पानी इसे डूबने नहीं देती। क्यों? कि उस पानी ने इसको सींचा है, उसी पानी ने इसको सींचा हुआ है, इसको बड़ा किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ पानी ने। पानी कहाँ है? देखो, पानी या तो आसमान में ही है या ज़मीन के अंदर है, दो जगह है पानी, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन आसमान का पानी अपनी मर्जी से आता है, इसको कोई नहीं बुला, कोई नहीं सकता, अपनी मर्जी से आता है। ये कुदरत की करिश्मा है, समझो इसको, कुदरत का करिश्मा ही है जो वो पानी ज़मीन पे आता है, और ज़मीन के अंदर का पानी इंसान लेकर के आता है। तो पानी एक ही है, तो वही पानी पेड़ की जड़ में डाला जाता है। पेड़ की जड़ में वो पानी डाला जाता है, तो पानी जो है पेड़ को बड़ा करता है। तो दगड़ियों, बोलते बोलते मैं जब छोटी सी वीडियो बनाता हूँ, शॉर्ट वीडियो, तो मैं कुछ नहीं बोलता, छोटी बनाया अपना छोड़ दिया। लेकिन जब बड़ी वीडियो कभी मेरे कहने बनती है, तो मैं बोलते बोलते फिर मैं बहुत दूर चला जाता हूँ, और इसलिए अब मेरे को लग रहा है कि समय बहुत ज़्यादा ही हो गया है। तो जय हिंद, सत श्री अकाल, ठोक दिए प्रणाम। अरे मैं कह रहा था कि जीवन में इस तरीके से रहो जिस तरीके से 32 जातों के बीच में जीव रहती है, और टच में सभी के रहो, लेकिन दब के किसी से मत रहो, ये कह रहा था। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं